गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का मेरे क्लास सिलेबस गाइडेंस में स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे इस चैनल का नाम है सिलेबस गाइडेंस। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा जो टॉपिक रहती है वो सिलेबस से रिलेटेड रहता है। हम 9 to 12 जो भी सिलेबस में है उसको 1 by 1 अपलोड करते रहते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। आप लोग उसको देखिए, उस देखने के बाद उसको समझिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उन्हें भी घर बैठे ये वीडियो का लाभ मिल सके। स्टूडेंट्स, आप देख ही रहे हैं ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे हमने जो हैवर प्रोसेस से अमोनिया का प्रिपरेशन का हमने ये मेथड और उसका डायग्राम बना दिए हैं। आपको एग्जाम में इसका डायरेक्ट पूछा जाता है कि अमोनिया का प्रिपरेशन कैसे होती है, और कभी कभी आपको पॉइंट वाइज पूछा जाता है, जैसे थ्योरी, केमिकल इक्वेशन, मेथड, डायग्राम, यूजेस एक्सेट्रा। तो आपको दोनों ही सिचुएशन में आपको सारे पॉइंट्स को बताना पड़ेगा। तो पहले हम लोग जो थ्योरी है उसको और ये डायग्राम को दोनों हमने इस डायग्राम में ही बता दिए हैं, फिर भी हम आपको ओरली बता दे रहे हैं। यदि आप लोगों को दिक्कत हो तो आप दोबारा वीडियो को पॉज कर करके या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको सुन करके थ्योरी को लिख सकते हैं। तो चलिए हम थ्योरी को पहले बताते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक आयतन नाइट्रोजन गैस लेते हैं और 3 आयतन हाइड्रोजन गैस लेते हैं, जो आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलता है ना, तो उसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी। इसमें अमोनिया के बनने से आयतन में कमी होता है। देखिए हमने लिखा है एक आयतन नाइट्रोजन और 3 भाग हाइड्रोजन मिला करके हमारा बन रहा है 2 भाग अमोनिया। यानी हमको बनना कितना चाहिए था, 4, बन कितना रहा है, 2। उसके बदले में यहाँ पे क्या निकल रहा है, देखिए हमने एक साइन लगाया हुआ है, इसको कहते हैं ऊष्मा का सिंबल। यानी इसमें से ऊष्मा भी निकल जा रहा है, इसलिए इसकी जो आयतन होना 4 होना था वो आयतन में कमी हो रही है। ठीक, अब इसमें ली सतलिया को इसके साथ जोड़ा जाता है। ली सतलिया ने बताया हाँ ये जो प्रोसेस है वो एकदम सही प्रोसेस है, लेकिन यदि हमको अधिक मात्रा में अमोनिया चाहिए, ज्यादा मात्रा में यदि हमको औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का निर्माण होना चाहिए, तो उसने बताया, ली सतलिया ने बताया कि इसमें अधिक उत्पादन हेतु नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का सांद्रण क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। उन दोनों का सांद्रता कितनी होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ताप कितना होना चाहिए, कम ताप होना चाहिए, और दाब भी 20 मेगापास्कल होना चाहिए। तो चलिए ये था हमारा थ्योरी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये थ्योरी। बार बार आप इसको सुनिए, सुन करके नोट कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग आते हैं केमिकल इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन में मैंने क्या बताया है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों मिला के 2 भाग अमोनिया बनाया है, और यहाँ पे देखिए ऊष्मा निकल रहा है। और इसमें देखिए मैंने लिखा है फेरस और मोलिब्डेनम का चूर्ण लिया जाता है, जो कि एक उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक क्या करता है, जो कि इन दोनों के क्रिया को दर को बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देता है, वो जल्दी जल्दी वो क्रिया संपन्न होती है ना। तो चलिए अब हम लोग इसका मेथड और डायग्राम दोनों को एक साथ देखते हैं। मेथड में क्या, देखिए यहाँ पे एक हमारा नली है, ट्यूब है, उसमें से 2 मुंह खुला हुआ है। एक मुंह से हम नाइट्रोजन भेज रहे हैं, एक से हम हाइड्रोजन भेज रहे हैं। फिर ये दोनों जब आपस में मिल करके यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक पंप फिट रहता है। इस पंप के सहारे जब हम पंप करते हैं, उसका पंप का मतलब क्या है, कंप्रेशर, उसको दबाते हैं, है ना। वो वाला पंप नहीं जिसमें हम पानी भरते हैं, इसमें ये पंप से उसको ऊपर चढ़ाया जाता है। तो कितना उसका कंप्रेशर कितना रहेगा, दबाव कितना रहेगा, 20 मेगा पास्कल उसका कंप्रेशर से इस पंप से हम लोग इसको फिर एक चेंबर में भेज रहे हैं। कौन सा चेंबर है ये है कैटलिस्ट। जो चेंबर देखिए मैंने लिख दिए हैं, कैटलिस्ट का चेंबर में हम लोग भेज रहे हैं। कैटलिस्ट में क्या है, कोई उत्प्रेरक रखा हुआ है
है ना। तो उत्प्रेरक कक्ष में जैसे हम इसको भेजते हैं तो ये उत्प्रेरक इस क्रिया को गति को बढ़ाता है और उसमें हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर के ये अमोनिया बनाता है। ठीक है, अमोनिया बनने के बाद अब उसमें क्या होता है, इसका टेम्परेचर हम कितना रखते हैं इसका टेम्परेचर देखिए हमने लिख दिए हैं 700 डिग्री केल्विन। किसी किसी बुक में दिया रहेगा 400 से 600 सेल्सियस दिया रहेगा। देखिए किसी किसी बुक में क्या रहेगा, ये 400 से 600 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो हमने लिखा है केल्विन, यहाँ पे है सेल्सियस। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, आप ये मत समझिएगा कि ये गलत है। ठीक, वो आपकी इच्छा है, चाहे आप उसको सेल्सियस में लिखिए चाहे आप उसको केल्विन में लिखिए। अब इसमें क्या होता है, उत्प्रेरक कक्ष से निकलने वाली जो गैस होगी, देखिए इसमें से अब गैस निकलेगा। ठीक, अब इसमें से जब ये गैस निकल जाएगा, गैस निकल के फिर इसमें ये देखिए नीचे से निकल जा रहा है ना, यहाँ से गैस निकल रहा है, ये यहाँ से हमारा गैस निकल रहा है, देखिए आ रहा है ऊपर से, निकल रहा है यहाँ से, ऐसे यहाँ से निकल के फिर ये देखिए एक दूसरा कक्ष में आता है, इसको बोला जाता है कंडेंसर। कंडेंसर में से ये गैस प्रवाहित होकर ठंडा होने के लिए ये देखिए नली में से होता हुआ यहाँ पे आ रहा है और ये चारों ओर क्या है, ठंडा है। मतलब ये जो गैस बन रहा है वो ठंडा होता है कंडेंसर में जाके। तो ये जो गैस बना था वो कितनी मात्रा थी, 15 से 20% गैस ही आपका अमोनिया बन पाया। बाकी आपका हाइड्रोजन और जो नाइट्रोजन था वो ऐसे ही अवस्था में रह जाता है। फिर उसको हम लोग देखिए यहाँ पे एक पंप फिर से लगाया गया है, फिर इस पंप में से ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को दोबारा इस चेम्बर में भेजा जाता है। तो देखिए ये जो चेम्बर है, एक बार हम डायरेक्ट यहाँ पे भेजते हैं और एक बार हम लोग यहाँ से जो बचा कुचा हाइड्रोजन नाइट्रोजन रहता है, यानी 100% में से 15 to 20% या 10 to 15% जो अमोनिया बनता है, बाकी जो 85% बच जाता है वो दोबारा यहाँ से होता हुआ इस चेम्बर में आता है फिर अमोनिया बनता है। इसी तरह से कई बार इस प्रोसेस को चलते रहता है और हमारा अमोनिया गैस बनते जाता है। और ये जो अमोनिया बन जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बताया है, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये था हमारा थ्योरी, केमिकल इक्वेशन, मेथड और डायग्राम। बुक्स में बहुत कठिन करके दिया हुआ है, जो आप लोगों को लिए थोड़ा सा हेडेक लगता है। मैंने इसको बहुत ही सरल तरीके से और सही मेथड आप लोगों के सामने डायग्राम करके और सरल भाषा में इसको बता दी हूँ। आप लोग इसको लिखेंगे तो पूरा के पूरा मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। अब इतना होने के बाद हम अब इसका यूजेस लिखेंगे, कहाँ कहाँ पे ये हमारे अमोनिया गैस का यूज होता है। वो सबसे पहले यूज आप लोगों के घर घर में होगा, रेफ्रिजरेटर तो होगा ही, रेफ्रिजरेटर में तथा बर्फ के जो खान रहते हैं यानी जहाँ बर्फ बनता है वहां पे इसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, पानी को ठंडा रखने के लिए। प्रशीतक का मतलब होता है ठंडा रखने के लिए। दूसरा जो उपयोग होता है इसको यूरिया बनाने में, हम लोग खेतों में यूरिया प्रयोग करते हैं, सभी कोई यूरिया बनाने में। फिर जो खाद है जैसे कि अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट, ये सारे चीजों को बनाने में ये अमोनिया गैस का उपयोग होता है। मेन है आपका जो रेफ्रिजरेटर और जो बर्फ जहाँ पे रखा जाता है, मेन वहीं पे इसका उपयोग होता है। तो यहीं पे था, यहीं पे हमारा ये प्रयोग हुआ, ये आप लोगों का देख लिए होंगे। तो चलिए हम लोग इसको एक बार और दिखा देते हैं, आप ड्राइंग को अच्छे से देख लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी कोई दिक्कत हो तो हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।